Hello students, welcome to my channel Advanced Studies Academy. Students, आज आम क्लास 5th परिवेश विज्ञान पंचम अध्याय को आलोचना करवा। पाठटीर नाम है आम देशर भूमिरूप और जलवायु। स्टूडेंट्स, आम मानचित्र रे देखूँ विभिन्न रंग व्यवहार करा जाय था। अच्छा स्टूडेंट्स, ए मानचित्र रे कहीं विभिन्न रंग व्यवहार करा जाय थे? कौन मानचित्रटी को सुंदर देखेबा को? ना स्टूडेंट, सेमिति नुहे। आम भारत रे विभिन्न देशर भूमिरूप विभिन्न स्थानर विभिन्न अंचलर भूमिरूप भिन्न भिन्न। यहाकू दर्शाइबा पई मानचित्र रे विभिन्न रंग व्यवहार करा जायथा। यहाकू देखि आमे जानि पारबो केहु अंचल रे पहाड़, केहु अंचल पहाड़िया अंचल, केउठी मरुभूमि अंचल, केउठी समतल अंचल, केउठारे नदी प्रवाहित। आमे यही रंग देखि सठिक भाव में जानी पारू स्टूडेंट्स। ताहले केउ रंग मानचित्र केउ रंग आमको कौन सूचाई था आमे ताकू देखिबा। मानचित्र रे जेउठी सबुज रंग अछि ताहा कौन सूचाए? ताहा समतल भूमि को सूचाई था स्टूडेंट्स। सबुज रंग देखि जानिबा एठारे समतल भूमि अछि। फिका बादामी रंग मालभूमि को सूचाए। बादामी रंग पार्वत्य अंचल को। हलदिया रंग जेउठी थिबो आमे जानिबा सेटा मरुभूमि। नील रंग जलभाग को सूचाए और गाढ़ बादामी रंग उच्च भूमि को सूचाए। स्टूडेंट्स, ए रंग माने आपण माने मने रखिबे, यह आदर्श परीक्षा रे पड़ी पारे। तापरे भूमिरूप दृष्टि आम भारत को 6टी भागर विभक्त करा जायछि। सेटा हेला प्रथम उत्तरस्थ हिमालय पार्वत्य अंचल, द्वितीयटी उत्तरस्थ समतल अंचल, तृतीयटी मालभूमि अंचल, चतुर्थटी पश्चिमस्थ मरुभूमि अंचल, पंचमटी उपकूलवर्ती समतल अंचल और षष्ठ द्वीप समूह। ताहले आमे प्रथमे उत्तरस्थ हिमालय पार्वत्य अंचल को पढ़िबा स्टूडेंट्स। एठी लाल रंग रे जो चित्रित अछि यह हेउची उत्तरस्थ पार्वत्य अंचल। यह काश्मीर ठारू एठारे काश्मीर अछि, काश्मीर ठारू आरंभ करी एठारे अरुणाचल प्रदेश पर्यंत विस्तृत। ताहले केतोटी राज्य हिमालय पार्वत्य अंचल रे अछि स्टूडेंट्स? ताकू आपण माने नोट करंतु। जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोराम। एपरी 8टी राज्य अछि। कौन कौन? जम्मू काश्मीर, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोराम एठारे अवस्थित हिमालय पार्वत्य अंचल रे स्टूडेंट्स। ताहले एठारे क्यों क्यों नदी प्रवाहित क्यों राज्य अच्छी एठारे तो आमे लिखिदेबा 8टी राज्य अच्छी। एबे जहाँ मु कहली तापरे क्यों नदी एठारे अच्छी। एठारे गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित। आमे नदी गुड़ी को एई स्थान रे लिखिदेबा स्टूडेंट्स। आगो को देखिबा। उत्तरस्थ हिमालय पार्वत्य अंचल दैर्घ्य 400 रु 500 किलोमीटर पर्यंत। पर्वत गुड़िक धाड़ी धाड़ी होई लंबी थिले ताकू पर्वतमाला कहा जाए। स्टूडेंट्स, पर्वतमाला अर्थ कौन? पर्वत गुड़िक माली परी धाड़ी धाड़ी होई लंबी रही ताकू पर्वतमाला कहा जाए। पर्वत गुड़िक मानक मध्य रे स्थाने स्थाने छोट बड़ ओसारिया समतल अंचल रही था ताकू आमे पार्वत्य उपत्यका कहिथाउ स्टूडेंट्स। एठारे भल चाष हेउथबारु लोक माने एठारे बास करती। जम्मू काश्मीर और डेराडून हेउची पार्वत्य उपत्यकार उदाहरण, मन रखिबे याकू। हिमालय पार्वत्य अंचल अधिकांश अंचल घंच जंगल रे पूर्ण। एही अंचल रे विभिन्न जातिर औषध वृक्ष और विभिन्न जातिर पशु पक्षी देखा जाती। एणु एठाकार लोक माने कौन करी जीविका निर्वाह करुथिबे? विभिन्न प्रकार औषध बिक्री करुथिबे आउ पशु पक्षी कर चमड़ारू तैयारी जिनिस बिक्री करुथिबे। एमानकर पर बिकुथिबे आउ दुग्ध क्षीर इत्यादि बिकुथिबे, अंडा बिकुथिबे।
आमे आगकू देखिबा हिमालय उत्तरस्थ हिमालय पार्वत्य अंचल समुद्र पतन ठारू बहु उच्चरे थिबारु एठारे वर्ष सारा अधिक ठंडा अनुभूत हुए। आमे जानिछु स्टूडेंट्स जे अंचल समुद्र पतन ठारू जेते उच्चरे थिबो सेही स्थान रे सेते ठंडा अनुभूत हुए। ताहले एठाकार उच्च शृंग माने कोन कोन के गडविन अस्टिन कांचनजंगा नंदा देवी एठाकार उच्चतम शृंग माने अटंती। एठारे वर्ष सारा बरफ ढांकी होई रहिता। एही अंचलरू एही उच्च शृंगरू बरफ तरली नदी रूपरे प्रवाहित होइथांती। सेही नदी मानकर नाम कोन गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र नदी। बरफरू तरली बाहरी थिबारु एही नदी गुड़िक चिरस्रोता। स्टूडेंट्स यहाँ को आपण माने मने रखिबे जे गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र नदी काहींकी चिरस्रोता अटंती। एही पार्वत्य अंचल रे जम्मू काश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तरांचल सिक्किम अरुणाचल प्रदेश त्रिपुरा मेघालय नागालैंड मिजोराम आदि राज्य अवस्थित। आमे आगकू देखिबा तापरे आमे द्वितीयटी पढ़िबा उत्तरस्थ समतल अंचल। स्टूडेंट्स आमे माने जानिले उत्तरस्थ हिमालय पार्वत्य अंचल एठारू बाहरी एमिति जाइछि ता तलकू उत्तरस्थ समतल अंचल विस्तृत। यह को आमे वर्तमान पढ़िबा। ताले उत्तरस्थ समतल अंचल केउ केउ राज्य अछि एठारे एठाकार राज्य माने थिबा एठी आपण माने लिखि देबे पंजाब हरियाणा बिहार पश्चिम बंग और आसाम। यह हला उत्तरस्थ समतल अंचल राज्य माने। नदी कोण कोण नदी एठारे जहा उत्तरस्थ हिमालय पार्वत्य अंचल प्रवाहित नदी एठारे मध्य सेही नदी प्रवाहित गंगा जमुना और ब्रह्मपुत्र और गोमती नदी एठारे प्रवाहित। एठारे नदी माने प्रवाहित होइथिबारु तापरे हिमालयरू उर्वर माटी बही आसुथिबारु एठाकार जमी उर्वर और चाष उपयोगी एणु एठारे चाष कार्य करी बहुत लोक बसवास करती। तापरे आमे तृतीय भूमि रूप को आसीबा मालभूमि। मालभूमि केउठी अछि मालभूमि अछि उत्तरस्थ समतल अंचल तल रु आरंभ करी कन्याकुमारी पर्यंत ए पर्यंत अछि ए पर्यंत अछि। केउठारु आरंभ करी एठारु आरंभ करी एपरि भाबरे यह त्रिभुजाकार हिसाब रे अछि। मालभूमि आम भारत रो मालभूमि रो आकार किपरि त्रिभुजाकार। एही अंचल रो पाखरे तीनी पाखरे समतल भूमि घेरी रहिछि। मालभूमि को तीनी पाखरे समतल भूमि घेरी रहिछि निश्चय घेरी रहिछि। केउ पट्टी ऊपर पट्टी तो उत्तरस्थ समतल अंचल घेरी रहिला। तापरे एपटे कोन उपकूलवर्ती समतल अंचल पूर्व उपकूलवर्ती समतल अंचल और एपटे पश्चिम उपकूलवर्ती समतल अंचल घेरी रहिछि। एपरि भाबरे आम माल अंचल को तीन पटरू समतल अंचल घेरी रहिछि। एई अंचलर भूमि उच्च और पहाड़िया समतल भूमि अपेक्षा एठाकार भूमि तो उच्च और पहाड़िया हेबो। केतेक स्थान रे पर्वत श्रेणी मान अछि। कोण कोण मालभूमि एठारे अछि एठारे मालभूमि छोट नागपुर मालभूमि और दक्षिणात मालभूमि बा तेलंगाना मालभूमि अछि। एही मालभूमि गुड़िक पश्चिमरु पूर्वकु गड़ाणिया एपरि पश्चिम पट उच्च होइतिबो पूर्व पट तल होइतिबो एपरि गड़ाणिया होइतिबारु नदी गुड़िक पश्चिम घाट पर्वतमालारू बाहरी आसी बंगोपसागर रे पड़िछंती। केउ केउ नदी गुड़िक महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी नदी। ताहले आमे देखिले मालभूमि रे अनेक नदी प्रवाहित
ତେଣୁ ଏଠାରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ହେବ ନା। ଏଠାକାରେ ଭଲ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ନର୍ମଦା ଓ ତାପ୍ତି ନଦୀ ଯାଇ ଆରବ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି। ତାହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଂଶକୁ ନେଇ ଆମ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଗଠିତ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ। ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ କହିଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆମେମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ରାଜସ୍ଥାନକୁ ବୁଝିଥାଉ। ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ କିପରି ଚିହ୍ନିଥାଉ? ମରୁଭୂମିର ଖାସ୍ କ'ଣ? ମରୁଭୂମିରେ କଣ୍ଟା ଗଛ ଥାଏ, ଲୋକମାନେ ବସି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ଆଉ ଏଠାରେ ବାଲୁକା ପାହାଡ଼ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏହି ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ଦେଶର ବୃହତ୍ ମରୁଭୂମି ହେଲା ଥର୍ ମରୁଭୂମି। ଏହା କେଉଁଠି ଅଛି? ଏହା ରାଜସ୍ଥାନର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଅଛି। ଏଠାରେ ବାଲୁକା ଝଡ଼ ହୁଏ, ନଦୀ ନାଳ ଏଠାରେ ନାହିଁ କି ଏଠାରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଚାଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ପଞ୍ଜାବରୁ କେନାଲ ଖୋଲି ଏଠାକୁ ପାଣି ନିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ କେନାଲ ଏଠାରେ ଖୋଲାଯାଇଛି ସେଇ କେନାଲର ନାମ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ସେଇ କେନାଲର ନାମ ହେଲା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କେନାଲ। ତାପରେ ଆମେ ପଞ୍ଚମଟିକୁ ପଢ଼ିବା ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ କହିଲେ ଆମେ କେଉଁ ପଟକୁ ବୁଝିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ସମୁଦ୍ରର କୂଳେ କୂଳେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ। କ'ଣ କ'ଣ? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଏଇସବୁ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଗୋଆ, ଗୁଜରାଟ, ଏଇସବୁକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ପୂର୍ବ ପଟେ ଯେଉଁ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ତାକୁ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ଯେଉଁ ସମତଳ ଅଛି ତାକୁ ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ତାହେଲେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ପୂର୍ବରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ପଶ୍ଚିମରେ କେରଳଠାରୁ ଗୁଜରାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଥିବା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ କ'ଣ କ'ଣ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ? ଯାହା ଆମ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବାହିତ ସେଇ ନଦୀ ଏଠାରେ ପ୍ରବାହିତ। ମହାନଦୀ ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା ଓ କାବେରୀ। ଏହି ନଦୀମାନେ ଏଠାରେ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଏଣୁ ଏଠାରେ ଭଲ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ଆଉ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ଅଣ ଓସାରିଆ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନର୍ମଦା, ତାପ୍ତି ଓ ଫେରିୟାର ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ, ଯାହା ପଶ୍ଚିମରେ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ 6 ନମ୍ବର ଭୂମି ରୂପକୁ ପଢ଼ିବା। ତା ହେଲା ଦ୍ୱୀପ ସମୂହ। ଆମ ଦେଶର ପୂର୍ବ ପାଖରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଓ ପଶ୍ଚିମରେ ଆରବ ସାଗରରେ ଅନେକ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜମାନେ ଅଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହେଲା ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। କ'ଣ? ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପମାନ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ଗୋଟିଏ ନାମରେ ସେମାନେ ନାମିତ। ଆଉ ପଶ୍ଚିମରେ ଆରବ ସାଗରରେ କିଛି ଦ୍ୱୀପମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ କ'ଣ ସବୁ ହୁଏ? ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଠାରେ ନଡ଼ିଆ ଓ ଗୁଆ ଚାଷ ଭଲ ହୁଏ। ନଡ଼ିଆ ଓ ଗୁଆ ଚାଷ ଏଠାରେ ଭଲ ହୁଏ। ତାହେଲେ ପଶ୍ଚିମରେ ଆରବ ସାଗରରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାହାର ନାମ ହେଲା ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ଏହି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକର ମାଟି ସମତଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉର୍ବର ନୁହେଁ। ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ମାଟି ଉର୍ବର ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ଭଲ ଚାଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ
ମାଛ ଧରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଚାଷ ହୁଏ ନାହିଁ କେଉଁଠି? ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ପୁଞ୍ଜରେ, କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଭଲ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। କି ଚାଷ? ନଡ଼ିଆ ଓ ଗୁଆ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆରବ ସାଗର ଓ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ମୋଟରେ 300ଟି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ରହିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 20ଟି ଦ୍ୱୀପରେ ଲୋକମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆମ ଦେଶର ଜଳବାୟୁ। ଆମ ଦେଶରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ଋତୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। କ'ଣ କ'ଣ? ଶୀତ ଋତୁ, ବର୍ଷା ଋତୁ ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। ଏହାକୁ ଆମେମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ ଭଲ ଭାବରେ। ତାହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ସବୁ ସମୟରେ ପାଗର ଅବସ୍ଥା ତ ସମାନ ନଥାଏ। କେତେବେଳେ ଖରା ପାଗ ତ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପାଗ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଶୀତୁଆ ପାଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପାଣିପାଗର ହାରାହାରି ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ କୁହାଯାଏ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଜଳବାୟୁ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପାଣିପାଗର ହାରାହାରି ଅବସ୍ଥା, ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେପରି ପାଣିପାଗ ହେଉଥାଏ, ବେଶୀ ଗରମ ହେଉଥାଏ କି ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହେଉଥାଏ କି ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ, ସେଇ ପାଣିପାଗର ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଜଳବାୟୁ କହିବା। ଆମ ଦେଶର ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନରେ ବିଭିନ୍ନତା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଦେଶର ସବୁଆଡ଼ର ଜଳବାୟୁ ସମାନ ନୁହେଁ। ତାପରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଅନେକ କାରଣ ଆମ ଦେଶର ଜଳବାୟୁକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସବୁ? ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାୟୁ ପ୍ରବାହ, ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ସ୍ଥାନର ଉଚ୍ଚତା, ବୃଷ୍ଟିପାତ, ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ସ୍ଥାନର ଦୂରତା ଓ ଭୂପ୍ରକୃତି। ଯେଉଁଠାରେ ଯେମିତି ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ହେବ, ସେଇଠାର ଜଳବାୟୁ ସେମିତି ହେବ। ତାପରେ ଯେଉଁଟା ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବ, ସେଇଠାରେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେବ। ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ତଳରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ସେଇଠାରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବ ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ସେଠାରେ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଏପରି ଜଳବାୟୁକୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଭାରତ ଏକ ବଡ଼ ଦେଶ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିରୂପ ଅଛି, ଆଉ ଏଠାକାର ଜଳବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। କେଉଁଠାରେ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ କେଉଁଠାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହୁଏ। ଭାରତର ଉତ୍ତରରେ ଥିବା ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ସୁମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତଳ ବାୟୁକୁ ବାଧା ଦେଇ ଭାରତକୁ ଶୀତ ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଆମ ଭାରତରେ ଅଧିକ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆମର ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ସେ ସୁମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁ ଶୀତ ଲହରୀ ଆସେ, ଶୀତଳ ବାୟୁ ଆସେ, ତାକୁ ସେ ବାଧା ଦେଇଥାଏ, ତାକୁ ସେ ଅଟକାଇ ରଖେ। ତେଣୁ ସେ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରୁ। ଏଣୁ ଭାରତରେ ଚୀନ ଓ ରୁଷିଆ ପରି ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ ପଡ଼ିପାରେ ଯେ ଚୀନ ଓ ରୁଷିଆ ଭଳି ଭାରତରେ କାହିଁକି ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ଆମ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଟେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ରହିଛି। ଏହା ସୁମେରୁ ଅଞ୍ଚଳଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଶୀତଳ ବାୟୁକୁ ବାଧା ଦେଇ ଅଟକାଇ ଦେଇଥାଏ, ଆଉ ଭାରତକୁ ଶୀତ ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ବେଶୀ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭାରତର ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ ସମୁଦ୍ର ଘେରି ରହିଛି। ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଅଛି, ସେଠାରେ ବେଶୀ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ କି ବେଶୀ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ରରୁ ଆସୁଥିବା ଶୀତଳ ବାୟୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗରମରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ହେବ? ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଏଠାରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ରାଉରକେଲା, ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳବାୟୁ ଶୀତଳ।
एणु दारिंगीबाड़ी उटी मसूरी ठारे शीतल वायु अनुभूत हुए। दारिंगीबाड़ी केउठारे अवस्थित स्टूडेंट्स आम ओडिशा रे अवस्थित। यह हूँ ओडिशार ग्रीष्म निवास केन्द्र दारिंगीबाड़ी उटी और मसूरी। भारत में मौसुमी वायु प्रवाहित जलीय बाष्पूर्ण मौसुमी वायु जो भारत में अधिकांश समय वृष्टिपात हो तापमात्रा कमी जाए। मेघालयर माइसिन राम रे अत्यधिक वृष्टि होता है आउ थर मरुभूमि रे सबठारु कम वृष्टि होता है। सर्वाधिक वृष्टि कहाँ केउठार होता है मेघालयर माइसिन राम रे आ सर्वनिम्न वृष्टि थर मरुभूमि रे होता है। स्टूडेंट्स यहाँ को मन रखिए। मालभूमि अंचल रे दिन बेले अधिक गरम हुए और राति रे अधिक ठंडा हुए कहीं बाली जोगु। यही सब कारण व्यतीत सूर्य जोगु जलवायु रे पार्थक्य देखा जाए। आम देश रे वर्षर अधिक समय गरम होता है एवं कम समय शीत अनुभूत होता है। एणु आम देश को ग्रीष्म प्रधान देश कहुए। स्टूडेंट्स आम देश को ग्रीष्म प्रधान देश कहीं कहुए वर्षर अधिक समय आम देश गरम अनुभूत होउथिबारु आम देश को ग्रीष्म प्रधान देश कहुए। ताले स्टूडेंट्स आजिर पाठ आमे माने भल भाव रे पढ़ी नेले यहाँ को भल भाव रे आमे माने बुझी देले। वर्तमान अभ्यास रो समय आमे केते बुझीछु सेटा आमे अभ्यास द्वारा निजको परीक्षा करी नेबा। प्रथम प्रश्न हैला खाली स्थान रे उत्तर लेख। आरब सागर रे अवस्थित द्वीपपुंजर नाम कौन? टिके चिंता कर स्टूडेंट्स। आरब सागर रे जो द्वीपपुंज अछंती तांको नाम कौन? मने हैला सेटा हैला लाक्षाद्वीपपुंज। कौन? लाक्षाद्वीपपुंज। भारतर बृहत्तम मरुभूमि कौन? मने पकैले थर। राजस्थान थर होउची भारतर बृहत्तम मरुभूमि। बंगोपसागर रे अवस्थित द्वीपपुंजर नाम कौन? अंडमान निकोबर द्वीपपुंज। कौन? अंडमान निकोबर द्वीपपुंज। यह हेउची बंगोपसागर रे अवस्थित द्वीपपुंज। ओडिशार ग्रीष्म निवास केन्द्र केउटा? दारिंगीबाड़ी। दारिंगीबाड़ी हेउची ओडिशार ग्रीष्म निवास केन्द्र। ताहले स्टूडेंट्स भूल थिले ठीक करिबा। दुई धाड़ी पर्वत मध्य जो समतल भूमि देखा जाए ताकू मरुभूमि कहा जाए। ठीक अच्छे मरुभूमि कहा जाए ना यह भूल अच्छी। कौन? उपत्यका कहा जाए। दुई धाड़ी पर्वत मध्य जो समतल अंचल देखा जाए ताकू उपत्यका कहा जाए। गंगा नदी पश्चिम घाट पर्वतमालू बाहरी यह वर्ष सारा जलपूर्ण। पश्चिम घाट पर्वतमालू गंगा नदी बाहरी ना यह हिमालय पर्वतमालू बाहरी थिबारु यह वर्ष सारा जलपूर्ण थाए। ताहले केउठारे भूल अछि? एठारे गंगा नदी केउठारे बाहरी? हिमालय पर्वतमालू बाहरी। पर्वतमाला रु बाहरी थिबारु एठारे जलपूर्ण थाए। भारतर दक्षिण अंचल रे मरुभूमि देखा जाए। दक्षिण रे अछि ना पश्चिम। एठारे आमे लिखिबा पश्चिम। नेक्स्ट आसीबा क्वेश्चन नंबर 3 को। सबुज रंग काहाकू सूचाए स्टूडेंट्स? सबुज रंग सूचाए समतल अंचल को। हलदिया रंग मने पकैले हलदिया रंग मरुभूमि को सूचाए। गाढ़ बादामी रंग कौन सूचाए? पार्वत्य भूमि को गाढ़ बादामी रंग। नील रंग जलभाग को सूचाए और फिका बादामी रंग गाढ़ बादामी रंग एठी भूलेला। गाढ़ बादामी रंग उच्च भूमि को सूचाए थाए स्टूडेंट्स। आउ सबुज रंग समतल भूमि को। हलदिया रंग
मरुभूमि को सूचाए, नील रंग जलभाग को सूचाए, आउ फिका बादामी रंग क्या को सूचाई थाए, मालभूमि को सूचाई थाए। स्टूडेंट्स आमे क्वेश्चन नंबर 4 को आसीबा। शून्य स्थान पूरण कर। महानदी डैश पर्वत श्रेणी रु बाहरी केउठारु बाहरी, पश्चिम घाट। केउठारे बाहरी, पश्चिम घाट समतल अंचल पर्वत श्रेणी रु बाहरी। पश्चिम घाट पर्वतमाला डैश अंचल रे अवस्थित, मालभूमि अंचल रे अवस्थित। उत्तरस्थ थर मरुभूमि डैश राज्य रे अवस्थित, केउठी थर मरुभूमि केउठी अवस्थित, राजस्थान। तापरे घ नंबर को आसीबा। सुमेरु अंचल रु डैश वायु प्रवाहित, क्यों वायु, ठंडा ठंडा वायु प्रवाहित। ताप्ती नदी डैश सागर रे पड़ी, क्यों सागर रे, अरब अरब सागर रे पड़ी। छोट नागपुर मालभूमि रो भूमि रूप किपरि, मालभूमि अटे यह। क्वेश्चन नंबर 5 को आसीबा। निम्न प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। पार्वत्य उपत्यका काहाकू कहा जाए, पर्वत मानक मझी मझी रे थिबा समतल अंचल को पार्वत्य उपत्यका कहा जाए। स्टूडेंट्स आपण माने एठी लिखि देबे, पर्वत मानक मझी मझी रे समतल अंचल थाए ताकू पार्वत्य उपत्यका कहा जाए। उत्तरस्थ हिमालय पार्वत्य अंचल काहींकि बरफावृत थाए, उत्तरस्थ हिमालय पार्वत्य अंचल रे उच्च उच्च श्रृंग अछि। यह समुद्र पतन ठारू उच्च रे थिबारु एठारे बरफ पड़ी थाए, एणु ए अंचल बरफावृत होता है। एपरी लिखिदेवी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर ग को आसीबा। उत्तरस्थ समतल अंचल अधिकांश लोक कृषि कार्य करी जीविका निर्वाह करती, कारण कौन, उत्तरस्थ समतल अंचल रे गंगा जमुना ब्रह्म हिमालय उत्तरस्थ हिमालय पर्वत रु बाहरी गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित अटंती। एठारे स्थाने स्थाने त्रिकोण भूमि मान देखा जाए, एणु एठाकार माटी उर्वर थाए, तेणु लोके कृषि कार्य करी जीविका निर्वाह करती। एटा को आपण माने एठी लिखि देबे स्टूडेंट्स। घर नंबर को आसीबा। दक्षिणस्थ मालभूमि रे केउ केउ राज्य गुड़िक रही, दक्षिणस्थ मालभूमि अंचल रे केउ राज्य रहिबो स्टूडेंट्स, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक। एटा दक्षिणस्थ मालभूमि अंचल रे रहिबो स्टूडेंट्स, एठी लिखि देबे। तापरे पश्चिम उपकूलस्थ समतल अंचल केउठाकू पर्यंत विस्तृत, यह केरल ठारू गुजरात पर्यंत विस्तृत। एठारे लिखिबे केरल ठारू गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वीपपुंज गुड़िकर बास करुवा लोक मैंने मुख्यतः माछ धरी जीविका निर्वाह करती कहीं। द्वीपपुंज गुड़िकर माटी उर्वर न थाए, यह नदी पाख थिबारु एठाकर लोक मैंने माछ धरी जीविका निर्वाह करती। ताहले स्टूडेंट्स आमे समस्त पाठ को पढ़ी नेले, भल भाबरे बुझी नेले, यार प्रश्न उत्तर मध्य आलोचना करदेले। ताहले स्टूडेंट्स मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, आउ आज वीडियो को लाइक कर दियंतु। स्टूडेंट्स आज पाठ को एठी रखिबा, पुणी मु आपनक सहित देखा हेबी परवर्ती क्लास रे। धन्यवाद।